ये मेरा सीक्वल में थर्ड एपिसोड है। इस एपिसोड में जो मेरा टॉपिक है वो है वो बच्चे जो बहुत सारे प्रॉब्लम बिहेवियर लर्न कर लेते हैं और बाद में उन प्रॉब्लम बिहेवियर के कारण उन बच्चों को प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम रहती हैं, उनकी स्कूल में जो एकेडमिक अचीवमेंट है उसमें प्रॉब्लम आती है और उसको उन बच्चों को कई जगह पर एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है और बाद में पर्सनैलिटी में भी प्रॉब्लम रहती है। इसलिए मुझे लगा कि ये टॉपिक भी शेयर करना चाहिए, आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। तो मैं इसको कहूँगा लर्निंग प्रॉब्लम बिहेवियर। तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे ऐसे बिहेवियर लर्न कर लेते हैं जो उनके लिए भी सिरदर्दी है, उनके पेरेंट्स के लिए भी है और स्कूल में टीचर्स के लिए भी है। और ऐसे बिहेवियर लर्न करने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन मैं जिस फैक्टर की आपके साथ बात कर रहा हूँ वो लर्निंग है और उसमें भी मैं बहुत स्पेसिफिकली बात करूँगा स्किनर की इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, कुछ बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं कही गई है इसमें, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको कुछ केसेस बताऊंगा तो आपको समझ आएगी कि ये कितने सीरियस रूप में डेवलप करते हैं प्रॉब्लम बिहेवियर को। स्किनर की थ्योरी सिंपली यही कहती है कि जो भी बिहेवियर रिवार्डेड हो जाता है वो रिवार्ड बच्चे को उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करने के लिए मोटिवेट करता है और बच्चा क्योंकि उसको बार बार रिपीट करता है और बार बार उसको रिवार्ड मिलता है और अल्टीमेटली वो उस बिहेवियर को लर्न कर लेता है और कई बार लंबे समय में वो उसकी हैबिट बन जाता है और हैबिट कई बार उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सनैलिटी के टेम्परामेंट, पर्सनैलिटी के ट्रेट्स को भी जो है वो डिटरमिन करते हैं। वो ऑलमोस्ट पर्सनैलिटी पैटर्न बन जाता है सिंपल सी बात कि जो भी बिहेवियर रिवार्डेड होगा चाइल्ड जो है वो उस बिहेवियर को रिपीट करेगा और लर्न कर लेगा। इस संबंध में मैं आपको 2-3 केसेस बताऊंगा जो मेरे पास आए और जिससे आपको पता चलेगा कि ये कितनी सीरियस रूप में कन्वर्ट हो सकता है बाद में। मेरे पास एक केस आया, उन्होंने बताया कि उनका जो बच्चा है वो इवनिंग में बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है और उन्होंने इस संबंध में डॉक्टर को भी दिखाया, टेस्ट भी कराए, लेकिन कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम उसमें नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करो। तो उन्होंने कहा कि आपका नाम सजेस्ट किया था तो हम आपके पास आए। मैंने उस बच्चे का काफ़ी कुछ पता किया, पूछा उनसे, एक एक करके एक एक बात पूछी। वो बच्चा जब बाहर अपनी स्ट्रीट में दूसरे बच्चों के साथ खेलता था तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं आती थी। वो अपने फादर के साथ बाहर घूमने जाता था तब भी प्रॉब्लम नहीं आती थी। प्रॉब्लम हमेशा उसको शाम को अपनी मदर के सामने ही आती थी। जब मैंने उससे थोड़ा और पूछा तो पता चला कि उस बच्चे का एक छोटा भाई उसने जन्म लिया है और उसकी मदर, क्योंकि वो जो नया बच्चा है नेचुरली उसको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होगी, ज़्यादा केयर की ज़रूरत होगी। तो जो सेकंड ऑर्डर बॉर्न चाइल्ड था, मदर जो है उस बच्चे को ज़्यादा अटेंड कर रही थी और उसकी अटेंशन इस बच्चे के प्रति कम हो गई थी। लेकिन जैसे ही ये बच्चा इस तरह से रिएक्ट करता था, क्लैप्स कर जाता था या गिर जाता था, तो वो देखता था कि महसूस करता था कि उसकी मदर इमीडिएटली उसको अटेंड करती है। वो जो अटेंशन उसको मिल रही थी दैट वाज ए रिवार्ड टू द चाइल्ड, क्योंकि जो अटेंशन पहले उसको सबसे ज़्यादा मिलती थी वो अटेंशन जो थी वो डिवाइड होगी, ज़्यादा अटेंशन छोटे बच्चे को मिलने लगी, न्यू बॉर्न बेबी को मिलने लगी।
और इस बच्चे को कम मिलने लगी। लेकिन इस तरह के बिहेवियर से उसको वो अटेंशन दोबारा मिल रही थी, इसलिए वो बच्चा शाम को ही हमेशा अपनी मदर के सामने, जब उसकी मदर छोटे बच्चे को अटेंड कर रही होती थी, तो वो इस तरह से बिहेवियर करने लगा और अल्टीमेटली उसने वो बिहेवियर लर्न कर लिया। तो इस तरह से आप देखिए कि अटेंशन सीकिंग भी कई बार रिवार्डिंग हो सकती है। कई बार बच्चों के लिए एक अटेंशन भी रिवार्डिंग हो सकती है और वो बच्चे वो बिहेवियर को लर्न कर लेते हैं। एक और केस आया मेरे पास। उन्होंने बताया कि उनके बच्चे को भूत दिखाई देते हैं, गोस्ट। मैं उसके घर गया, उस बच्चे के साथ बात की और मैंने देखा कि कुछ ऐसी कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर मैंने और धीरे धीरे पता करना शुरू किया, तो फिर अगेन द सेम थिंग कि वो भूत उसको हमेशा अपनी मदर के सामने ही दिखाई देते थे। बच्चे को भूत अपने फादर के सामने या अपने और फैमिली के बड़े मेल मेंबर्स जो थे उनके सामने नहीं दिखाई देते थे, लेकिन सिर्फ मदर के सामने ही दिखाई देते थे। तो मैंने उसकी मदर से पूछा कि जब ये बच्चा इस तरह से बिहेवियर करता है तो फिर आप क्या करती हैं? तो उन्होंने बताया कि ये तो जब इसको भूत दिखाई देता है तो ये कहता है कि मैंने तो नॉन वेज खाना है। वो कहते कि हमारी फैमिली में नॉन वेज नहीं खाते, लेकिन हम डर जाते थे तो हम इसको नॉन वेज देते थे। नो, अब आप उसकी एक बात को मान रहे हो जो आपके घर में नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो कि उसके उस बिहेवियर को रिवॉर्ड कर रहे हो। वो कहते थे कि कई बार हम इतना घबरा जाते थे कि उसको स्कूल भी नहीं भेजते थे। नो, दिस इज़ द नेक्स्ट बिगर रिवार्ड। तो अगर आप बच्चे के इस तरह के बिहेवियर को रिवार्ड कर रहे हैं तो क्या होगा कि बच्चा उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करेगा। देखिए, रिवार्ड रिवार्ड का मतलब ये नहीं है कि पैसे देना या कोई कॉस्टली एक्सपेंसिव आइटम लेके देना, टॉय लेके देना या कुछ भी और, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि एक बच्चे के लिए क्या चीज़ रिवार्डिंग है, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को रिवार्डिंग जो है महसूस कर। जैसे छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा क्लास में जो उसको होमवर्क दिया जाता था वो नहीं करके आता, या क्लास में जो काम दिया जा रहा था वो नहीं करता, तो टीचर उसको पनिशमेंट के तौर पे कह देती थी कि बाहर जाके क्लासरूम के बाहर आप खड़े हो जाओ। अब टीचर तो उसको पनिशमेंट दे रही है, लेकिन क्लास से बाहर जाके निकलना वो बच्चे के लिए रिवार्डिंग था। तो फिर बच्चा वो क्यों करेगा जब उसको वो रिवार्डिंग लगता है कि क्लास में पढ़ने से ये बेहतर है कि बाहर ही खड़े हो जाया जाए। तो इस तरह से एक बच्चा जो है उसको क्या रिवार्डिंग लगता है। तो कई बार पेरेंट्स जानने और अनजाने में बच्चे के उस बिहेवियर को रिवार्ड करने लगते हैं जो बिहेवियर उनके लिए और उस बच्चे के लिए ठीक नहीं है। करते जाने जाने में है, लेकिन बच्चा वो बिहेवियर को लर्न कर ले। जैसे एक और बिहेवियर बड़ा अक्सर देखा जाता है, वो है टेम्पर टेंट्रम, जिसमें बच्चे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ भी मांगते हैं और ज़मीन पे लेट जाते हैं, कई बार कपड़े भी फाड़ लेते हैं अपने। और इस तरह के टेम्पर टेंट्रम बिहेवियर को क्या होता था कि जब बच्चे इस तरह बिहेवियर करते हैं तो माँ बाप इमीडिएटली उसकी डिमांड को मान लेते थे और जिससे वो उस बिहेवियर को रिवार्ड कर देते थे। तो फिर बताइए कि बच्चा उस बिहेवियर को बार बार क्यों नहीं रिपीट करेगा, जिससे उनकी वो डिमांड पूरी हो जाती थी जो नॉर्मली पेरेंट्स पूरी नहीं कर सकते थे या नहीं करना चाहते थे या नहीं करेंगे, उसको मालूम है। तो इस तरह से क्या होता है कि कई बार हम किसी बच्चे के उस बिहेवियर को बिना जानने, बिना बहुत उस पर ध्यान दिए हम उसको रिवार्ड कर देते हैं, तो जिससे बच्चा वो बिहेवियर लर्न कर लेता है जो उसकी हेल्थ के लिए, उसकी एडजस्टमेंट के लिए, उसकी पर्सनैलिटी के लिए, उसकी स्कूल परफॉर्मेंस के लिए ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने उसको रिवार्ड कर दिया तो वो बच्चा उस बिहेवियर को लर्न कर लेता है।
इसलिए बच्चे जब इन्वायरमेंट में घूमते हैं तो कौन सा बिहेवियर कहाँ से रिवार्डेड हो जाए, ये कई बार हमारे पूरी तरह कंट्रोल में नहीं होता, और उसके कारण कई बार बच्चे बहुत सारे ऐसे अनडिज़ायरेबल बिहेवियर लर्न कर लेते हैं जो प्रॉब्लम बिहेवियर होते हैं, जो उनको भी प्रॉब्लम में डालते हैं, पेरेंट्स को भी डालते हैं, और उनकी एकेडमिक अचीवमेंट को भी प्रॉब्लम में डालते हैं, और स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम बनते हैं। इसलिए जब भी कोई बच्चा इस तरह से बिहेवियर कर रहा है और आपको वो बिहेवियर जो है डिस्टर्बिंग लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये बिहेवियर प्रॉब्लम बिहेवियर है, तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करिए कि उस बच्चे को उस बिहेवियर के पीछे क्या रिवार्ड मिल रहा है, उसको उस बिहेवियर करने में क्या रिवार्डिंग लग रहा है। जब तक वो रिवार्ड फिनिश नहीं किया जाएगा, जब तक वो रिवार्ड एलिमिनेट नहीं किया जाएगा, तब तक हम उस बच्चे के उस अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते। जैसे अभी आपको टेंट्रम की बात बता रहा हूँ कि जैसे सपोज़ कीजिए कि बच्चा जो है वो टेम्पर टेंट्रम बिहेवियर डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि वो कोई चीज़ मांगता है जो वो चाहता है कि उसको मिल जाए। तो आप उसकी अगर इस डिमांड को मानना भी चाहें तो आप उसको इस तरह के बिहेवियर की इमीडिएटली बात रिवार्डिंग मत करें। अगर आपने करनी भी है तो आप उसकी वो डिमांड तब पूरी करें जब वो बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक और नॉर्मल बिहेव करे। जब आप डिमांड नहीं मानेंगे, जब आप एक दो बार डिमांड मान चुके हैं, तो नेचुरली वो आउट रिएक्ट भी करेगा, ओवर रिएक्शन भी करेगा। लेकिन अगर आप उसके इस बिहेवियर पे उसको रिवार्ड नहीं करेंगे, उसकी वो डिमांड नहीं मानेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, और जब वो बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करे तब हमें उसकी वो डिमांड जो है वो पूरी करनी चाहिए। इसी तरह से जैसे मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया कि अटेंशन सीकिंग भी रिवार्डिंग हो सकता है। तो कई बार बच्चे जो हैं कुछ ऐसी शरारतें करते हैं, उसके पीछे उनका पर्पस जो होता है वो अटेंशन सीकिंग ही होता है, वो उसके लिए रिवार्डिंग होता है। क्लास में बच्चे जब शरारत करते हैं तो बेसिकली उनका पर्पस अटेंशन सीकिंग ही होता है, क्योंकि अटेंशन उनको रिवार्डिंग रहती है। तो इसलिए इस तरह के बिहेवियर को अगर हम इग्नोर करते हैं, हम उसको अटेंशन ना दें, ऐसे करें कि जैसे हमें पता ही नहीं चला, हमने देखा ही नहीं, उसकी बात ही ना करें, तो धीरे धीरे वो बच्चे उस बिहेवियर को प्ले करना बंद कर देते हैं। जो भी करना है हमने ये देखना है कि रिवार्डिंग क्या है, लेकिन इसमें ये ज़रूर ध्यान रखना ज़रूरी है कि बच्चे को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो आज के मेरे वीडियो का इतना छोटा सा ही पर्पस है कि अगर कोई बिहेवियर बच्चा इस तरह का बिहेवियर कर रहा है जो ठीक नहीं है, जो उसके लिए ठीक नहीं है, जो आपके लिए ठीक नहीं है, और आपको लगता है कि उसकी जो डिमांड है या उसका जो बिहेवियर है वो सही नहीं है, तो आप ये देखें कि उसके पीछे उसको क्या रिवार्ड मिल रहा है। उस रिवार्ड को धीरे से फिनिश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, और उसको नॉर्मल बिहेवियर करने पे रिवार्डेड किया जाए, अटेंशन दी जाए, प्यार किया जाए, पीठ थपथपाई जाए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो बच्चा उस बिहेवियर को डिस्प्ले करना बंद कर देगा और बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करेगा। तो ये आज का इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बच्चों के ऐसे बिहेवियर को, जो प्रॉब्लम बिहेवियर हैं, अगर आप देख रहे हैं तो उनके पीछे रिवार्ड को फाइंड आउट करिए और उसको ख़त्म करिए रिवार्ड को, और देखेंगे कि आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल और ठीक ठाक बिहेवियर जो है वो करना लग जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप रिस्पॉन्स में डाल सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको टिक अप कर सकूं। थैंक यू।